मालदा में नाबालिग छात्रा की हत्या मामले में 1 से अधिक लोग हैं शामिल। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। इंग्लिश बाजार में नाबालिग छात्रा की हत्या में 2 से 3 लोगों को शामिल होने की संभावना है। पुलिस की भूमिका भी संतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अतिरिक्त सचिव कत्तानी आनंद रविवार दोपहर मालदा आए और राज्य प्रशासन की आलोचना की। इस दिन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के 2 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस सुरक्षा के तहत इंग्लिश बाजार के उत्तरी बालूचौर इलाके में मृत नाबालिग छात्रा के घर गया, परिवार से बात की। बाद में पत्रकारों के समक्ष चर्चा में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के ऊपर सचिव कत्तानी आनंद ने कहा कि जिस तरह से ये हत्या हुई है उसमें हमें निश्चित तौर पर लगता है कि इस घटना में किसी भी तरह से कोई एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री के मालदा दौरे के दौरान नाबालिग छात्रा की हत्या पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। हम चाहते हैं कि इस मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द निपटारा हो और कोर्ट से अनुरोध है कि आरोपियों को जल्द व कठोर सजा मिले। कई मामलों में ऐसा लगता है कि इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। पूरा मामला जांच का विषय है। हम घटना की शीघ्र समाधान चाहते हैं। वो अक्यूज जब तहकीकात में अभी चल रहा है और जेल में है तो उसे पता लगाया जाना चाहिए कि वो हथियार कहाँ है। जब उसने बॉडी बता दी तो हथियार भी बता सकता है और हथियार को भी हम ले सकते हैं। इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिंदु हैं जिनके बारे में यदि जानकारी मिलेगी तो हमारा केस स्ट्रांग होगा और केस स्ट्रांग होकर इस व्यक्ति को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाना चाहिए ताकि हीनियस क्राइम्स के तहत आता है ये और इसमें बहुत कड़ी सज़ा होगी। इंक्वायरी पुलिस करेगी। हमारा काम था, हमने उस बात को एक्सपेडाइट करा है। कुछ बिंदु हैं जो अभी हमने डिस्कस करके पता करे हैं और वो बिंदुओं के बारे में अब पुलिस के साथ और चर्चा होगी। डॉक्टर साहब को से भी चर्चा होगी जिन्होंने पोस्टमार्टम करा है और बाकी अधिकारियों से भी चर्चा हो रही। परिवार से मिलके मुझे जो बहुत बिंदु कुछ पता चले वो मैं पुलिस के साथ अब बैठ के आगे चर्चा करूंगी। मैडम आप सेटिस्फाइड है? अब सेटिस्फाइड है? अब तक जो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं और ये चर्चा हो रही है। इसीलिए दिल्ली से पूरी की पूरी टीम यदि तहकीकात करने आई है तो इसीलिए आई है कि 8 दिन गुजर जाने के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पर यदि नहीं पहुंचे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लॉज, रूल्स और शासन प्रशासन के लैप्सेस हैं जिनके बारे में हमको पता करना है। एसपी के साथ अब बात करें? अभी बात नहीं हुई है, बात करेंगे। मैम ये क्या प्री प्लान मर्डर है? क्या लगता है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, क्योंकि अगर वो जिस गोडाउन में मिली है और उसने बताया है वो गोडाउन उसी रिश्तेदार का है, उसी पिताजी का है, तो वो क्यों है और किस लिए है ये हमको पता लगाना पड़ेगा। उसका जो उसका जो शास्ति होना चाहिए कैसा होना चाहिए? जी फिर से देखिए, वो मेरा विषय नहीं है। वो न्यायाधीश और न्याय महोदय और न्यायालय उनकी अपनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया करेंगे। लेकिन हाँ, हीनियस क्राइम्स में आता है और उसकी सजा सख्त से सख्त होगी। जल्द से जल्द होगी। मैंने ऐसे कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में। जी देखिए, मैं इस बात को लेके बहुत चिंतित भी हूँ क्योंकि उस दिन जब यहाँ पॉलिटिकल रैली थी तो आपकी महिला मुख्यमंत्री जी हैं और मैं उनसे बहुत अपेक्षा करूंगी कि इस तरह के केसेस में उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट न आना अपने आप में मेरे लिए बहुत दर्द का विषय है। मैम एक सवाल, मेरी बहन है वो, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा आपके हिसाब से क्या होता है? देखिए, वो मेरा विषय नहीं है अभी, वो विषय एक अलग विषय है। वो चर्चा हम अलग ढंग से करेंगे। स्टेट सुरक्षा कमीशन भी आए थे, वो भी बात करके गए। बार बार जब आप लोग आते हैं उसी टाइम वहाँ पर वो जो इंसिडेंट का इलाका है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। कौन पहुँच जाता है? स्टेट देखिए, स्टेट का मैंने आपसे अभी कहा एक बात जो आप लोगों ने शायद नोट नहीं करी कि वो एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, उसमें 2 या 3 लोग इन्वॉल्व हैं। वो 2 या 3 लोग कहाँ हैं? वो 2 या 3 लोग कौन है जिनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है? अब समझ में आ रहा है आपको? तो अब बात समझ में आई है कि आप वो 2 या 3 लोग कौन है जिनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, उस एंगल पर क्यों नहीं जांच हो रही और शासन और प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे क्यों बैठा हुआ है, इस बात को लेकर भी चर्चा की जानी चाहिए। क्या वो लोग पॉलिटिकल सपोर्ट में हैं? हो सकता है हो, बिना उसके तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है हो, उसके बारे में क्यों नहीं तहकीकात की जा रही? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी कि वो भी एक बयान दें। थैंक यू।